सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक है इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, आप चेकआउट कर सकते हो और आपको ऐसे ही कुछ डेली के मिल जाएंगे। यहाँ पे आप चेकआउट सकते हो, डेली आती है वीडियोस, तो आपके लिए इजी रहेगी। इसी के साथ ही आपको जानना है माइक कौन सा यूज़ करता हूँ या बुक कौन सी यूज़ करता हूँ मैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप अमेज़ोन से बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं विजन के बारे में। लास्ट टॉपिक जो हमने छोड़ा था वो इंटरनेशनल रिलेशन का था। यहाँ पे आप देखोगे उसी का कंटिन्यूशन। तो यहाँ पे आपको चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और आप एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखें। और इनिशिएटिव की बात करें तो सेपरेशन है यहाँ पे, डाइवर्जन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर। बड़े फोकस अप्रोच है यहाँ पे। इंडो पैसिफिक डिवीजन है जो 2019 में इस्टेब्लिश हुआ था। आईपीडी जो है इंडो पैसिफिक डिवीजन, ये बेसिकली डील करता है इंडो पैसिफिक, इंडिया एशिया रिलेशन, ईस्ट एशिया समिट, इंडो एशियन, इंडो ओशन एसोसिएशन है IORA, एशिया यूरोप मीटिंग है ASEM, मैंगकोंग गंगा कोऑपरेशन है MGC, आयोवेडी चाओ पराया मेकोंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन स्ट्रेटजी है। इसके अलावा इंडियन ओशन रीजन डिवीजन भी है इसमें, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 2016 में। ये फोकस करता है आइलैंड पे जो कि मालदीव्स के है, मॉरिशस है, सिनेलीज है, श्रीलंका है। यूटिलाइज करता है सॉफ्ट पावर और ये बेसिकली अचीव करता है बड़ी सारी चीज़ें विद द हेल्प ऑफ इंडियन डायस्पोरा। कल्चरल एक्सचेंज है यहाँ पे। एक नोटवर्दी एग्जाम्पल है जो बेसिकली डायरेक्शन देता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को, प्रोजेक्ट मौसम को। यहाँ पे इसका जो एम है या समझता है कि कैसे नॉलेज गेन करें, मैनिपुलेशन करें मानसून विंड्स को, और शेप करता है इंटरेक्शन अक्रॉस द इंडियन ओशन। और इसकी वजह से स्प्रेड होता है नॉलेज सिस्टम को, ट्रेडिशंस को, टेक्नोलॉजीज़ को, आइडियाज़ जो मैरीटाइम रूट्स पे है। इसके अलावा यहाँ पे जो पॉलिसीज़ है अलाइन करते हैं विजन इंडो पैसिफिक में, जैसे ईस्ट पॉलिसी होगी सागर की, विजन सागर जो है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, एक होलिस्टिक पॉलिसी है जो बेसिकली परस्यू करती है, प्रमोट करती है इंडियन जियो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट सी पे, पर्टिकुलरली इंडियन ओशन में देखते हैं। इनिशिएटिव की बात करें तो इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव जो है एक ओपन ग्लोबल इनिशिएटिव है जो बेसिकली एग्जिस्टिंग रीजनल कोऑपरेशन आर्किटेक्चर पर देखती है, मैकेनिज्म पे देखती है, जो फोकस करती है बड़े सारे जो पिलर्स है, 7 सेंट्रल पिलर्स है इसमें। और ये बेसिकली कंसर्न करता है मैरीटाइम सिक्योरिटी में, मैरीटाइम इकोलॉजी पे, मैरीटाइम रिसोर्स पे, कैपेसिटी बिल्डिंग पे, रिसोर्स शेयरिंग, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट साइंस पे, टेक्नोलॉजी एकेडमिक कोऑपरेशन में, ट्रेड कनेक्टिविटी में, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट पे। इसके अलावा यहाँ पे इंडियन ओशन नेवल साइम्पोसिस है जो इम्पोर्टेंट है, इनिशिएटिव है इंडिया का भी, वॉलंटरी इनिशिएटिव है जो बेसिकली मैरीटाइम कोऑपरेशन को देखता है नेवीज के अमंग लिटोरल स्टेट्स, जो IOR है, प्रोवाइड करते हैं एक ओपन और इंक्लूसिव फॉरम जो डिस्कशन और रीजनली रेलेवेंट मैरीटाइम इश्यूज के लिए। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर भी है जो इंडिया और जापान ने 2017 में निकाला था। 4 की कॉम्पोनेंट्स पे देखता है, डेवलपमेंट कोऑपरेशन प्रोजेक्ट्स में, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इसके अलावा यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है, कैपेसिटी एंड स्किल टू पीपल पार्टनरशिप है। एनवायरनमेंट इनिशिएटिव में इंडिया ने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करा है स्पेयर हेडिंग में ग्लोबल एफर्ट्स का, जो कि बेसिकली क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन पे अडेप्टेशन है, क्लीन एनर्जी, डिजास्टर मैनेजमेंट रीजन में, जिसमें बड़े सारे इनिशिएटिव है जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI। इसके अलावा यहाँ पे पार्टनरशिप की बात करें तो क्वाड है इसमें, जो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, US है। ऑल्दो जो विजन है पर्पस है ग्रुपिंग का वो अनक्लियर है, पॉलिटिकल अनिमलेस जो है, पॉलिटिकल विलिंगनेस है जो कि वो कम टुगेदर हो और डिस्कस करें बड़े सारे इश्यूज ग्लोबल और रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरेस्ट पे, वो कन्वर्जेंस करते हैं स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट पे, शेयर करते हैं चैलेंजेस को। इसके अलावा यहाँ पे आसियान की बात करें तो इंडिया ने एम्फसाइज करा आसियान सेंट्रलिटी पे, जो कि इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क है। करंटली बड़े सारे डायलॉग्स हैं, जैसे 30 डायलॉग्स मैकेनिज्म है इंडिया आसियान में, जो कि बड़े सारे सेक्टर्स पे देखता है। रीजनल एफर्ट्स जो है एम्पलीफाई करते हैं इंडिया आसियान पार्टनरशिप जो विजिबल है
फॉलोइंग डेवलपमेंट है यहाँ पे। इंडिया ने अपग्रेड करा है बायलैटरल रिलेशनशिप कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, जिसमें इंडोनेशिया भी आता है 2018 में। इंडिया और इंडोनेशिया ने एक रिसेंटली एक एक्शन प्लान साइन करा है। प्लान ऑफ एक्शन जो है कि वो डेवलप कर रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं सबांग पोर्ट को, जो कि बहुत ही ज़्यादा पास है मलक्का स्टेट के। इंडिया ने कंक्लूड करा लॉजिस्टिक सपोर्ट अग्रीमेंट सिंगापुर के साथ, और ये प्रोवाइड करता है सिटी स्टेट एक्सेस मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटीज़ जो उड़ीसा में है। इंडिया ने सोल्ड करा है म्यांमार का इट्स फर्स्ट एवर सबमरीन को, मतलब इंडिया की सबमरीन को सोल्ड करा है म्यांमार को। रीजनल ग्रुपिंग की बात करें तो रीजनल पार्टनरशिप में इंडिया कोलैबोरेट करता है मल्टीट्यूड सब्जेक्ट्स पे, जैसे इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो गया, मैरीटाइम सिक्योरिटी हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, ब्लू इकोनॉमी हो गया, कनेक्टिविटी हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, कल्चर रिलेशन हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। मेजर ग्रुप जो इंडिया के पार्ट है वो है बीमस्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ द मल्टीलैटरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, फोरम फॉर इंडो पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन FIPIC इमर्ज करते हैं मल्टी लैटरल को बड़े सारे। इंडिया रिसेंटली ट्राइलैटरल डायलॉग्स के साथ आया, ये बेसिकली आपका फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ था, जो डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक और जियो स्ट्रैटेजिक चैलेंजेस जो आ गए कोऑपरेशन में इंडो पैसिफिक में, पर्टिकुलरली कोविड-19 के टाइम में। ये ऑलरेडी था इंडिया US जापान ट्राइलैटरल, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया जो टेक पार्ट कर रहा था, वो जो चल रहा था। और बड़े सारे स्मॉलर पार्टनरशिप है जो कि इजीली ये स्ट्राइक करते हैं, कन्वर्जेंस करते हैं इंटरेस्ट को। इंडिया फेस इन द रीजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि क्या चैलेंजेस है इंडो पैसिफिक रीजन में जो इंडिया फेस करता है। पहला है लिमिटेड नेवल कैपेसिटी और लैक ऑफ मिलिट्री बेसिस। यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि एलोकेशन जो है वो 15% का है इंडिया का मिलिट्री बजट का। जो नेवी है उनमें लिमिटेड कैपेसिटी है, रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, और इसी वजह से इंडिया लैक करता है ओवरसीज मिलिट्री बेसिस, जो एक फंडामेंटल लॉजिस्टिक चैलेंज क्रिएट करता है इंडिया के लिए कि वो अपना प्रेजेंस क्रिएट करे MBD में। चैलेंज ट्रेड के लिए भी है, टैरिफ और नॉन टैरिफ मेजर जैसे एक इंस्ट्रूमेंट है, इम्पेडिमेंट है ट्रेड के लिए इस रीजन में, इम्पेडिमेंट है रीजनल कोऑपरेशन के लिए, फर्दर पुअर कनेक्टिविटी है जो बेसिकली एक प्रॉब्लम है इंडिया के लिए भी, स्लो पेस है डेवलपमेंट का, यहाँ पे जो फेलियर है वो रियलाइज करने के लिए जो कंसर्न चीज़ें हैं कॉन्क्रीट इंडिया पैसिफिक डेरिवेबल्स डिस्पाइट जो अर्ली स्टार्ट है वो अंडरलाइन हो चुका है, और बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए प्रायोरिटीज़ की, चैलेंजेस की जो इस रीजन में है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि जो रिलीज़ हुआ है AAGC वो बहुत ही लिटिल मूवमेंट है इस इनिशिएटिव में। नेक्स्ट है बैलेंसिंग कॉन्टिनेंटल और मैरीटाइम स्ट्रैटेजी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ओवर एम्फेसाइज कर रहे हैं इंडो पैसिफिक रन्स पे जो एक रिस्क है एंटागोनाइजेशन, ये आपका एंटागोनिशिंग चाइना, क्योंकि बीजिंग जो है वो इंडो पैसिफिक को एक स्ट्रैटेजी देखता है ताकि वो इंडिया को कंटेन करे। अगर बात करूँ US और ऑस्ट्रेलिया तो फिज़िकली बहुत दूर है चाइना से, तो यहाँ पे इंडिया एक वैसा रह जाता है, तो इंडिया को सिक्योर करना पड़ेगा क्योंकि इंडिया का नेबर ही है चाइना, तो उसको कॉन्टिनेंटल मार्जिन को सिक्योर करना पड़ेगा चाइना के साथ और एलोकेट करना पड़ेगा रिसोर्सेज। इसके अलावा चैलेंजेस टू MDA क्या है, जो इमर्जिंग चैलेंज है वो है ट्रैकिंग मूवमेंट्स जो कि सरफेस लेवल पे हो रही हैं, सबमरीन डिप्लॉयमेंट का, और ग्रे शिपिंग का जो मिलिट्री के थ्रू होगा, और डार्क शिपिंग जो बेसिकली वेसल्स जो पर्पसली हाइड होते हैं सरफेस लेवल पे, ये भी उसका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे हमें और समझना पड़ेगा कि ये डिस्पोजल जो है वो विद इन हो रहा है, तो जो नए एंगेजमेंट है इंडो पैसिफिक में वो बहुत ही कॉन्ट्रास्ट है इंडिया के ट्रेडिशनल पोजीशन में जो कि नॉन अलाइनमेंट पे, और पोर्ट्रे करता है इंडिया को कि इंडिया जो है वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की तरफ टिल्ड हो रहा है क्योंकि हम चाइना से दूर भाग रहे हैं, क्योंकि चाइना के साथ हमारा रिलेशन ख़राब हो गया, इसलिए हम वेस्टर्न कंट्री के पास जा रहे हैं। ये क्रिएट करता है पॉलिटिकल फ्रिक्शन कंट्री के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे बैरियर्स हैं
टू फ्रूटफुल पार्टनरशिप रीजन में, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशनल कॉन्सेंसस नहीं है और डिफरेंसेस है प्रायोरिटीज़ में। हर नेशन की अलग प्रायोरिटीज़ है, डिफरेंट पॉलिटिकल एपेटाइट है और रिसोर्सेज अलग हैं इंडिया के लिए, पैसिफिक ओशन के लिए। इसमें एग्जांपल दिया है कि इंडो पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया और जापान की प्रायोरिटी जो है पैसिफिक में लाई करती है और फ्रांस की प्राइमरी फोकस करता है वेस्टर्न इंडियन ओशन में। तो सबकी प्रायोरिटी अलग है, इसलिए वजह से एक कंसेंसस नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ कैन इंडिया यूज द इंडो पैसिफिक एज अ टूल टू एडवांस स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग सिनेरियो। तो ये इसमें पहला पॉइंट है कि हम इशू कर सकते हैं, इशू बेस्ड कोलिशन बना सकते हैं, पार्टनरशिप बना सकते हैं, बड़े सारे सक्सेसफुल इंडो पैसिफिक कोलैबोरेशन हो सकते हैं जो कन्वर्जेंस जो कि सिर्फ कन्वर्जेंस भी हो सकते हैं और इसके अलावा कोऑर्डिनेशन इशू बेस्ड पार्टनरशिप जैसे मॉडल भी फ्रेम कर सकते हैं बर्डन शेयरिंग का। सेकंड पॉइंट है, एनहांस कर सकते हैं एंगेजमेंट नॉन ट्रेडिशनल प्लेयर्स के साथ। इंडिया अभी देख रहा है बड़े सारे नॉन ट्रेडिशनल प्लेयर्स को, इसमें ग्रेट पोटेंशियल है, जैसे माइक्रोनेशिया एड्रेस कर रहा है अपने इंटरेस्ट इस रीजन में। इंडिया शेयर करता है मायरेट कॉमन इंटरेस्ट का, स्पेसिफिकली जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो, क्लीन एनर्जी, ब्लू इकोनॉमी जो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज में हो। हेंस जो FIPIC है वो इफेक्टिवली एक्सपांड करती है इंडिया के आउटरीच बियॉन्ड IOR। स्ट्रैटेजिक यहाँ पे यूज़ भी है आइलैंड टेरिटरीज़ का। इंडिया ने कोलैबोरेट करा है इंडो पैसिफिक पार्टनर्स के साथ जो यूटिलाइज करते हैं पोटेंशियल आइलैंड टेरिटरीज़ की, जो एक्सटेंड करते हैं अपना रीच, सस्टेन करते हैं प्रेजेंस और जनरेट करते हैं बेटर MDA। इसके अलावा यहाँ पे आइलैंड टेरिटरीज जैसे फ्रांस रियूनियन आइलैंड हो गया, US मिलिट्री फैसिलिटीज़ हो गया, डियागो गार्गिया या गुमा, ऑस्ट्रेलिया का कोकस हो गया जो कीलिंग आइलैंड है, और जापान का आपका ओकिनावा आइलैंड हो गया। और इसके साथ साथ इंडिया का अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, लक्षद्वीप हो गया, जो कि क्रिटिकल एक्सेस देता है, चोक पॉइंट है, की चोक पॉइंट है, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है इंडियन ओशन में। डेप्थ सोल्यूशन जो है वनरेबल कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, ये भी एक पॉइंट है कि ये सपोर्ट कर सकता है फाइनेंशियल मैकेनिज्म जो बिल्ड कर सकता है अलाइन स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से जो इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ में हो, और वो ओवरकम सकता है डेप्थ बर्डन्स का। इसके अलावा इनोवेटिव जो है मैकेनिज्म जैसे क्वाड प्लस हो गया, क्वाड प्लस डायलॉग जो है असेंबल करता है ऑफिशियल्स को, एक्सपर्ट्स को बड़े सारे क्वाड कंट्रीज़ में, जो कि रोटेट करते हैं एक्सटर्नल पार्टनर्स को, एक्सप्लोर कर सकते हैं एरियाज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। और इसके अलावा यहाँ पे प्लस पार्टनर जो है इंक्लूड करते हैं फिलीपींस को, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ताइवान, फ्रांस, श्रीलंका। ये डायलॉग प्रोवाइड करते हैं एक वैल्यूबल अपॉर्चुनिटी जो बेसिकली एक्सपीरियंस गेन करती है, फॉर्मुलेट करती है फंक्शनल कोलैबोरेशन और कोलिशन जो कि टैकल करते हैं प्रेसिंग रीजनल चैलेंजेस। रिसेंट में क्वाड प्लस टॉक्स जो साउथ कोरिया के साथ हुए हैं, वियतनाम के साथ हुए हैं और न्यूजीलैंड के साथ हुए हैं, वो कन्वे हुए इसलिए क्योंकि वो एड्रेस करते हैं चैलेंजेस जो कोविड-19 क्राइसिस में हुए हैं इंडो पैसिफिक रीजन में। वो एक स्टेप है गुड डायरेक्शन में। कंक्लूजन में क्या है कि इमर्जेंस जो है इंडो पैसिफिक में एक नया जियोग्राफिक स्पेस है जो बड़े सारे कंट्रीज़ को ला रहा है, जैसे इंडिया और पैसिफिक ओशन को स्पेसिफिकली हाईलाइट ला रहा है, क्योंकि एक नया स्ट्रेटेजिक रियलिटी है 21st सेंचुरी की। इंडो पैसिफिक एक नया थिएटर है अपॉर्चुनिटीज़ का जो इंक्रीज़ कर सकता है इंडिया की प्रोफाइल और ग्लोबली इंक्रीज़ कर सकता है पावर को। ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है यहाँ पे एक एडवांटेज है इंडिया के लिए इस रीजन में, और ये ग्रेटर यूज़ हो सकता है अगर एडुकेट के साथ हम चले, नेशनल इंटरेस्ट को भी सॉल्व करें। नए एरियाज ऑफ कोऑपरेशन यहाँ पे हो सकते हैं जो ग्रेटर कंटेंट और स्ट्रेंथन कर सकते हैं रीजनल बायलैटरल पार्टनरशिप, और ये प्रोवाइड करता है आपका ट्रैक्शन फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, सिक्योरिटी इंडिया के लिए और बड़े सारे कंट्रीज़ के लिए इंडो पैसिफिक में। इसके अलावा यहाँ पे कुछ टॉपिक है जो आप देख सकते हो, बहुत ही शॉर्ट में है, बहुत ही सरल भाषा में। ये इंडो पैसिफिक आप देख लो तो ये एक जियो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है जो हमने बेसिकली पढ़ा है, इसको समराइज कर सकते हैं, जो सब्स्टिट्यूट करता है एशिया पैसिफिक को। ये एक इंटीग्रेटेड थिएटर है जो कंबाइन करता है इंडो ओशन को, इंडियन ओशन को और पैसिफिक ओशन को। एक स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक डोमिनेशन है इसका जो कि मैरीटाइम सिक्योरिटी पे है। जोग्राफिकल इंटरप्रिटेशन की बात करें तो यहाँ पे इंडिया और जापान जो है वेस्टर्न शोर्स है आपका अमेरिका में, और टू द शोर ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। US के लिए ये आपका वेस्टर्न शोर है अमेरिकन के लिए, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो दोनों के लिए अलग पर्सपेक्टिव है। मेजर स्टेक होल्डर्स कौन है यहाँ पे? इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान, आसियान और मैरीटाइम नेशंस जो है
पैसिफिक ओशन की जो कंट्रीज़ है वो भी। यहाँ पे की इवेंट्स जो है इंडो पैसिफिक में 2015 में इंडिया जापान ने फर्स्ट जॉइंट स्टेटमेंट निकाला था, और ये बेसिकली इंडो पैसिफिक में था। 2016-17 में जापान ने प्रेजेंट करा था इंडो पैसिफिक विजन, और रिपोर्ट करता है फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में। 2017-18 में यूएस ने आइडेंटिफाई करा था इंडो पैसिफिक एक नया थिएटर है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, उसको रीनेम करा था यूएस पैसिफिक कमांड एज द इंडो पैसिफिक कमांड। 2018 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जी ने प्रेजेंट करा था इंडिया का इंडो पैसिफिक विजन शंघाई डायलॉग में। इसके अलावा फैक्टर्स क्या है यहाँ पे जो ग्लोबल शिफ्ट दे रहे हैं इंडो पैसिफिक में? पहला है इंपॉर्टेंस है SLOC, सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। प्रेजेंट जो है की चौक पॉइंट्स में मोज़म्बिको चैनल हो गया, बब ए मदीप हो गया, लोम्बॉक स्ट्रेट हो गया। फ्लरिश करते हैं ट्रेड और इकोनॉमी को, ये अकाउंट करता है 82% वर्ल्ड का GDP, कंट्रीब्यूट करता है 46% ऑफ वर्ल्ड का मर्केंडाइज जो है। अब इसके अलावा राइज हुआ है नॉन ट्रेडिशनल थ्रेड्स में, पायरेसी हो गया, इलीगल फिशिंग हो गया, और इसके अलावा यहाँ पे रिचनेस है नेचुरल रिसोर्स में, ऑफशोर हाइड्रोकार्बन्स हो गया, सी बेड मिनरल्स हो गया। चाइना का फैक्टर भी है कि ये इशू करता है रिलेटेड टू BRI। चाइना का डिस रिगार्ड करता है इंटरनेशनल रूल्स और कस्टम्स का, इंक्रीज करता है मिलिटराइजेशन ओपन इंडियन ओशन रीजन का। इसके अलावा यहाँ पे इंडिया का जो बायलैटरल है इंटरेस्ट है इसमें इंडो पैसिफिक में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीस सिक्योरिटी जो इंडो ओशन में एक्सपेंड करता है प्रेजेंस रीजन में, स्पेसिफिकली जो अफ्रीका, मिडिल ईस्ट में और साउथ ईस्ट एशिया में मेंटेन करता है एक रोल एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का, काउंटर करता है चाइना का, और ये तो आप सभी को पता ही है। इन्हांस करता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट को, अदर इंटरेस्ट में कॉम्बैट करता है मैराइन पॉल्यूशन का, रेगुलेट करता है लीगल अनरेगुलेटेड अनरिपोर्टेड फिशिंग को, डीप सी मिनरल एक्सप्लोरेशन इफेक्टिव आती है डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। इसके अलावा यहाँ पे की एलिमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियाज विजन फॉर द इंडो पैसिफिक, PM शंघाई डायलॉग 2018 का एक फ्री ओपन इंक्लूसिव रीजन है। साउथ ईस्ट एशिया एक सेंटर है इसका इंडो पैसिफिक का, कॉमन रूल्स है जो ऑर्डर है इस रीजन के, इजी एक्सेस देता है कॉमन सी स्पेसेस का जो सी पे है और एयर पे है, एक राइट है अंडर इंटरनेशनल लॉ, सर्कमेंट करता है पावर राइवलीज जो पार्टनरशिप के थ्रू है। यहाँ पे अगर देखो इंडिया पॉलिसी टुवर्ड्स इंडो पैसिफिक रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथन करता है, प्रिजर्व करता है ट्रेडिशनल रोल्स इंडियन ओशन रीजन में, सिक्योरिटी प्रोवाइडर, फर्स्ट रिस्पॉन्डर, अर्ली वार्निंग सिस्टम, प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट असिस्टेंस और मेंटेन करता है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को। नेवल स्ट्रैटेजी की बात करें तो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है जो कि बेसिकली आपका इंफॉर्मेशन से होती है, मैनेजमेंट पे होती है, एनालिसिस करती है सेंटर और IMAC का। इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है जो इंडियन ओशन रीजन के लिए, और इनिशिएटिव जैसे वाइट शिपिंग एग्रीमेंट हो गया, कोस्टल सर्वेलेंस रेडार जैसी चीज़ें हो गई इंडियन ओशन रीजन में। एक्सपेंड करता है, मेंटेन करता है इंडियन नेवल बेस जो है मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट्स और जॉइंट एक्सरसाइजेस जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा यहाँ पे जो है इनिशिएटिव जो है इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव है, इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव हमने लिया है, इंडियन ओशन नेवल साइमोसिप ये है आपका साइमपोसिम। इसके अलावा एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है बहुत। इसके अलावा यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है जो सेपरेट करती है, सेपरेट डाइवर्जन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर, इंक्लूड करती है इंडो पैसिफिक डिवीजन, इंडो ओशन रीजन डिवीजन, यूटिलाइज करती है सॉफ्ट पावर को जिसमें ये इंडियन डायस्पोरा को देखती है, कल्चरल एक्सचेंज को देती है, प्रोजेक्ट मौसम इसमें एग्जांपल दिया है। पॉलिसी जो अलाइन करती है विजन ऑफ इंडो पैसिफिक जैसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गया सागर। पार्टनरशिप की बात करें तो क्वाड और आसियान है इसमें। रीजनल ग्रुपिंग की बात करें तो बीमस्टेक है, बे ऑफ बंगाल, इनिशिएटिव फॉर मल्टीलैटरल सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है, इंडियन ओशन एसोसिएशन है, मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन है, फॉरम है आपका इंडो पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन। इसके अलावा मिनी लेटर्स भी है जो ट्रायलैटरल डायलॉग्स है फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ। चैलेंजेस की बात कर लेते हैं, यहाँ पे चैलेंजेस भी बहुत है, लिमिटेड नेवल कैपेसिटी है, लैक ऑफ मिलिट्री बेसिस है, चैलेंजेस ट्रेड है यहाँ पे, स्लो पेस ऑफ डेवलपमेंट है, बैलेंसिंग कॉन्टिनेंटल मैरीटाइम स्ट्रैटेजी है, चैलेंजेस टू MD है,
डिसअप्रूवल है फ्रॉम विद इन, और क्योंकि डाइवर्जेंट है ट्रेडिशनल पोजीशन नॉन अलाइनमेंट पे, बैरियर्स है फुल पार्टनरशिप पे, जो कि लैक ऑफ कंसेंशुअल है कि कोई मतलब किसी कॉमन ग्राउंड पे आते ही नहीं है। वे फॉरवर्ड की बात करें तो इशू बेस्ड कोलेशन हो सकता है, इनहेंस कर सकते हैं एंगेजमेंट नॉन ट्रेडिशनल प्लेयर्स का, जैसे माइक्रोसेनिया। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक यूज़ कर सकते हैं आइलैंड टेरिटरीज का, और डेप्थ सोल्यूशन हो सकते हैं वनरेबल कंट्रीज के साथ, जैसे आप समझ सकते हो कि चाइना से डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी ला रहा है। ब्लू डॉट नेटवर्क होना चाहिए जो काउंटर करना चाहिए, और बड़े सारी चीज़ें होनी चाहिए। इनोवेटिव की बात करें तो यहाँ पे क्वाड प्लस कंट्रीज़ भी होनी चाहिए। इसी के साथ ही ये ख़त्म होता है, और हम कंटिन्यू करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन का ही। तब तक के लिए